सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। ले अगवान बारात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहीं नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना अर्थात पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरई हरसानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन और भय भयऊ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयऊ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम ही रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु बोराय विधि, जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फलु चाहि सुर तरुहि सोबर, बस बबू रही लागई। तुम सहित गिरित गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। घर जाऊ अप जसु हो, जग जीवत विवाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी। करे विलाप रोदति वदति, सुता स्नेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हैं, रोती हैं और कहती थी कि नारद कर मैं काह विगारा, भवन मोर जिन वसत उजारा। अस उपदेशु महि जिन दीना, बोरे बरहि लागु तपु कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे हो उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से तो
वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल विलोकी भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सोन टरहि जो रचहि विधाता। माता जी को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमलवाणी बोली, हे माता, जो विधाता ने रच दिया या जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। काम लिखा जो बाउर नाहू, तोकत दोष लगाइव काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका अपने सिर मत लो। जनि लेह मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाव जह पाउब तहि। सुनि उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी। भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनी तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषि को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे हूँ रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस वे सुसीय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रास्ते में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेशु सती जो कीन तेहि अपराध शंकर,
परिहरि हर विरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जो गानल जरी। अब जन्मी तुम रे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती ने जो सीता का वेश धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठोर तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया हैं, अर्थात अर्धांगिनी हैं। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यऊ सकलपुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया, सबका संदेह मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, माता सीता माता जी की। बोले श्री बजरंग बली भगवान की।